नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। वक्त हो गया है इंदौर की फास्टेस्ट खबरों का। इंदौर पुलिस को किन्नर कांड में बड़ी सफलता मिली। पिछले 5 महीने में 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी और तकनीकी माध्यम से भी उसको लोकेशन को ट्रेस करके उसे पकड़ा गया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मानपुर के एक गांव पहुंची, जहां आरोपी छिपे हुए थे। पुलिस को देखते ही आरोपी जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे जंगल में धर दबोचा। इस मामले में 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें हाजी, राजा हाशमी और पंकज की गिरफ्तारी के नाम आए हैं। आरोपी के खिलाफ परदेसपुरा थाना सहित अन्य थानों में अपराध दर्ज है। फिलहाल पंडीरनाथ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने के प्रयास कर रही है कि उसने अब तक किन किन लोगों को ऐसी वसूली की है और पूरे मामले की जांच भी हो रही है। पुलिस का कहना है फरारी के दौरान आरोपी की मदद करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। यदि जांच में ऐसे लोगों का नाम सामने आता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोन 4 की थाना पंडीरनाथ को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 5 महीनों से फरार एक कुख्यात बदमाश है अक्षय कुमार का हम लोगों ने गिरफ्तार की है। अभी उसके खिलाफ 20,000 का इनाम भी था। उसके खिलाफ रिसेंट अपराध थे 14 अक्टूबर 2025 के 96/2025 इसके खिलाफ थाना पंडीरनाथ में, और उसके अलावा 97/2025 ये भी अपराध थाना पंडीरनाथ के क्षेत्र में इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था। पिछले 5 महीनों से इसकी फरारी काट रही थी। इसमें ऑलरेडी इस अपराध में ऑलरेडी हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सपना हाजी, राजा हाशमी, पंकज जैन, इनके तीनों का गिरफ्तारी हो चुका था। अक्षय कुमार का लगातार 5 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने नियुक्त की गई थी। इसमें एडिशनल डीसीपी और एसीपी सराफा और टीआई पंडीरनाथ के द्वारा हम लोगों ने टीम को गठित की थी। इस टीम को कल मानपुर में ये अक्षय कुमार फरारी काट रहा है, वहाँ पे एक रह करके हमको सूचना मिली थी। उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने इनके एडिशनल डीसीपी, एसीपी सराफा और टीआई पंडीरनाथ की टीम को हम लोगों ने वहाँ पे हमने मानपुर के इलाके में हम लोगों ने भेजा था। उस मानपुर के इलाके में आज हम लोगों ने अक्षय कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। स्वच्छता के मामले में देश में पहचान बनाने वाला इंदौर शहर उसी इंदौर के बीचों बीच स्थित सिंधी कॉलोनी की बैक लेन आज बदहाली की कहानी बयां कर रही है। ये हालात इतने खराब हैं कि गलियों में कचरे का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंदगी के कारण डेंगू के मच्छर तेजी से पनप रहे हैं और आसपास के लोग बीमार पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रहवासी कई बार नगर निगम के 311 ऐप पर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के कानों में जून तक नहीं रेंगी। लोग इतना डरे हुए हैं कि वह रहने के लिए और अपने कमरे से बाहर आने में भी बच रहे हैं। उनका आरोप है कि अगर उन्हें खुलकर विरोध किया तो क्षेत्र का दरोगा उन्हें परेशान कर सकता है और फिर कचरा नहीं फेंका जाएगा। हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ एक बैक लेन की समस्या नहीं, सिंधी कॉलोनी की ज्यादातर बैक लेन इसी तरह गंदगी का शिकार हुई है और कचरे की चपेट में आ चुकी है। सवाल यह है कि जब इंदौर स्वच्छता का तमचा लेकर पूरे देश में मिसाल बन रहा है, तो शहर के बीचों बीच ऐसी बदहाली क्यों नजर आ रही है? आता तो है, बाकी आधी आधी गली करके छोड़ जाता है, फिर बहाने बना देता है कि हमारे कर्मचारी नहीं है। कभी बोलते हैं कि वो आधे छुट्टी पे रहते हैं, आधे चाय पीने के बहाने भग जाते हैं, फिर बोलते हैं आधी करके आधी दूसरी बात कर जाते हैं। आखिरी बार कब इसको साफ करने के लिए? 2 महीने पहले करी थी इन्होंने साफ। 2 महीने पहले। इंदौर में भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पे सिंधी समाज के युवा मंडल संगठन, चेटीचंद युवा समिति और संग्राम समिति के बैनर तले एकता संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत दशहरा मैदान से हुई, जो मानिक बाग ब्रिज, खातीवाल टैंक, महाकाल चौराहे और सिंधी कॉलोनी होते हुए साधु वासवानी उद्यान पर समाप्त हुई। वाहन रैली में संचालन शंकर लालवानी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित रही और इस रैली में देखने को मिली। यात्रा का उद्देश्य धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा समाज में एकता का संदेश देना था। इस दौरान युवा, महिला और बच्चों ने विशेष उत्सव मनाया और एक साथ होकर इस पर भागीदारी ली। भी देखने को मिल रही है, तो ये उत्साह का वातावरण भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम अभी से शुरू हो गया और 20 तारीख को ऐतिहासिक हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलती है मंदिर से, जो विभिन्न स्थानों होते हुए रात को सिंधी कॉलोनी में समाप्त होती है। 20 तारीख को जो चेटीचंद का पर्व है, उसके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है? सभी समाजजनों से ये कहूँगा कि इस अवसर पर हम सब इस भव्य यात्रा में शामिल हों।
इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को चालान भरने के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल में भारी नुकसान हुआ। लक्ष्मीपुरा कॉलोनी निवासी ओमकार तिवारी के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति में चालान जमा करने के बहाने एपीके फाइल भेजी थी। फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल में मालवेयर सक्रिय हो गया, जिससे आरोपी ने उसके बैंक खाते से तक पहुंच गया और इसके बाद ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 4,22,000 रुपए निकालिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत मल्हार थाना पुलिस में दर्ज की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए कोई भी लिंक या फाइल को डाउनलोड ना करें और उसकी पुष्टि पहले करें। धोखाधड़ी का मामला सामने है। यहाँ पे बेसिकली जो फरियादी हैं ओमकार पिता केदार तिवारी, इनको एक एपीके फाइल भेजी गई थी जिसको आरटीओ का चालान बताया गया था। जैसे ही उनने फाइल डाउनलोड की, उनके मोबाइल का एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास चला गया और फिर उसके बाद लगातार जो है इनके 4,22,000 के आसपास अकाउंट से डेबिट हो गया। इसमें बेसिकली उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की तो पुलिस ने इसमें चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन और चीटिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें जो आप सभी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो है साइबर फ्रॉड्स आजकल इस टाइप की सस्पिशियस फाइल्स भेजी जाती है मोबाइल्स पे, और जिसको अगर हम गलती से डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल का एक्सेस चला जाता है और जो इसमें जो वायरसेस और मैलवेयर्स रहते हैं वो जो है हमारे मोबाइल का रिमोट एक्सेस दे देते हैं। तो कोई भी अननोन सेंडर आपको इस टाइप की फाइल सेंड करे तो उसको डाउनलोड ना करें। कृपया अपने नोन व्यक्तियों के ही व्हाट्सएप चैट्स को डाउनलोड करें, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और 1930 पे कंप्लेन करें, ताकि जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको तत्काल ब्लॉक किया जा सके और आपको जो फ्रॉड की राशि लौटाई जा सके। खजराना क्षेत्र में रहने वाले एक जूस दुकानदार ने अपने घर पर फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। घटना से पहले उसने अपनी पत्नी और 2.5 साल की बेटी को ससुराल भेज दिया, जिससे बाद में उसने खुद फांसी लगा ली और उस पर झूल गया। शाम को जब पत्नी लौटी तो घटना का उसे पता चला। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने ससुराल और बाकी लोगों को सूचना दी। अंदर जाकर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ नजर आया। खबर मिलते ही खजराना थाना पुलिस 22 वर्षीय संजू पुत्र रेवाराम चौहान निवासी स्टार चौराहे के मौत के मामले में इस पूरे मामले की जांच करनी उन्होंने शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि संजू इलाके में जूस की दुकान चलाता था और ये रिक्शा से जुड़ा हुआ काम भी करता था। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जांच जुटी हुई है। आपको बता दें, संजू मूल रूप से देवास का रहने वाला था। उसके 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कहल की बात की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर से जुड़ी ऐसी डेली खबरें और जानकारी रोज पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।